अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट किस्म का डिज़ाइन लाई हूँ। ये देखें, बीच में हमें इसमें जाली भी नज़र आ रही है और डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, ख़ास तौर पे बिगिनर्स इसको इजीली अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर इसके लिए मैंने देखें 20 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। 6 के मल्टीपल से हमारा ये पैटर्न है। 2 एजेस के हैं और दरमियान में 6 के मल्टीपल से पैटर्न के हैं। ये हमारी रो 1 है, यानी सीधी साइड से रो 1 बॉर्डर के बाद आपने सीधी साइड पे ये पैटर्न अप्लाई करना है। ये मैंने इधर सीधे की एक रो नीट की है थोड़ी सी स्पेस देने के लिए। इधर से ये देखें, ये हमारी सीधी साइड से रो 1 पहला स्टिच हमने स्लिप किया और आगे वाले को भी देखें हमने सीधा बुन लिया। बकाया सारे स्टिचेस को हमने सीधा सीधा इधर बुन के अपनी ये वाली रो कंप्लीट करनी है। ये हमारे पैटर्न की फ़र्स्ट रो है, सीधी साइड से फ़र्स्ट रो। ये बिगनर्स के लिए भी बहुत ही इजी सा डिज़ाइन है। इसको आप अपने इस डिज़ाइन को बिगनर्स भी एक दफ़ा वॉच करेंगे तो इजीली अपने हर तरह के प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इधर ये देखिए, हमारे पैटर्न की फ़र्स्ट रो इधर कंप्लीट हो चुकी है, सीधी साइड से फ़र्स्ट रो। अब हम बैक पे हैं सेकंड रो पे। ये हमारे पैटर्न की सेकंड रो है। सेकंड रो भी ये देखें फ़र्स्ट रो की तरह बहुत इजी है। ये पहला स्टिच हमने इधर देखिए, पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया और आगे वाला को भी पर्ल, और ये सारी रो हमने पर्ल नीट करनी है। ये देखिए, पूरी रो को हमने उल्टा बुनते हुए इधर अपनी सेकंड रो कंप्लीट कर ली है। 2 रोज़ हो चुकी हैं हमारे पैटर्न की। अब हम हैं सीधी साइड पे थर्ड रो पे। तो इस रो पे आपने तवज्जो देनी है, इस पे गौर करना है। ये देखिए, पहला स्टिच हमने स्लिप किया। अब इधर ये देखें, ये दो जो है हमने ये पहला 1 2 2 हमने नीट किए। अब देखें, इधर आपने तवज्जो देनी है, 2 सीधे। अब ये 2 हमने स्लिप किए, यानी 2 बिना बुने लिए। अब ये 2 फिर से हमने सीधे नीट किए, यानी 2 सीधे बुन लिए। देखिए, एजेस को छोड़ के 2 सीधे नीट किए, 2 स्लिप किए, फिर 2 सीधे नीट किए। 6 हो गए। इन्हीं 6 का हमारा ये पैटर्न आ गया। यही 6 हमने आगे रिपीट करने। फिर से हमने 2 सीधे बुन लिए, 2 हमने बिना बुने लिए, 2 हमने फिर से सीधे बुन लेने। ये 6 हो गए। ये हमारे 2 पैटर्न हो गए इधर। अब ये देखिए, फिर से हमने 2 जो है 2 सीधे बुने हैं, ठीक है। इस तरह हमारे दरमियान में देखिए 4 4 आ रहे हैं। 2 इस पैटर्न आगे वाले पैटर्न के, 2 पीछे वाले पैटर्न के, 2 2 सीधे जो हमने बुने, यानी दरमियान में हमारे 4 आ रहे हैं। इधर ये देखिए, फिर से हमने 2 स्किप किए, 2 सीधे बुन लिए और एंड वाले को हमने सीधा बुन लिए। अब हम हैं पैटर्न की 4 रो पे। 4 रो पे इधर भी आपने तवज्जो देनी है। पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया। अब ये देखिए, जो 2 उधर से 2 हमारे सीधे से, इधर से 2 हमारे उल्टे हैं। 2 उल्टे बुन लिए, 2 हमने जो उधर से बिना बुने लिए थे, इधर भी हमने इनको बिना बुने ही लेना है राइट नीडल पे। इधर इस रो में भी हमने उल्टी साइड से भी इनको नहीं बुनना। इसी तरह ये देखें, अब हमारे दरमियान में 4 4 उल्टे आ रहे हैं, यानी 2 आगे वाले पैटर्न के और 2 पीछे वाले पैटर्न के। ये देखें, 4 उल्टे नीट करने के बाद आगे फिर से हमने ये देखें 2 स्किप किए और फिर से 2 हमने उल्टे बुन लिए और एंड वाले को भी हमने पर नीट कर लिया। ये हमारे पैटर्न की 4 रो इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं सीधी साइड पे 5 रो पे। 5 रो पे भी आपने तवज्जो देनी है। ये देखिए, पहला स्टिच हमने स्लिप किया। अब इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखें, एक हमने जो हमने सीधे 2 बुने थे उनमें से एक हमने सीधा बुन लिया। अब आगे वाले को भी सीधा बुन लिया, सेकंड वाले को। अब जिसको सेकंड वाले को हमने दोबारा से बैक नीडल पे लिया। अब ये जो 2 हमने स्किप किए थे, एक को उठा के इसके ऊपर से गुजारते हुए नीचे ड्रॉप कर दिया। अब इसको जो बुना हुआ था, इसको फिर से हमने राइट नीडल पे ले लिया। एक स्टिच हमारा इधर से कम हो गया और एक स्टिच इसी तरह हमने इधर रिपीट करना है। एक स्टिच हमारा इधर कम होगा। तो अब इधर आपने तवज्जो देनी है। एक स्टिच हमारा इधर से कम हो गया। अब हमने इधर 2 बार डाल के 2 स्टिच इधर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये देखें, ये जो एक बिना बुने हमारा रह गया था, इसको हमने राइट नीडल पे लिया, आगे वाले को सीधा नीट कर लिया। अब इसको उठा के, ये जो बिना बुने लिया था, ये इसको उठा के आगे वाले के ऊपर से स्किप किया गुजारते हुए। इस तरह आगे वाले को देखें हमने सीधा नीट करना है।
इस तरह। ये देखिए हमारी जाली भी बन गई है। ये देखिए एजेज को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 हमारे इधर 6 कंप्लीट हो चुके हैं। इन्हीं को हम आगे रिपीट करना है। ये देखें एक हमने सीधा बुन लिया। अब फिर से देखें इधर ये जो 2 हमने बिना बुने बीच में रखे थे, एक स्टिच को हमने ये देखें इसके आगे वाले के साथ और एक पीछे वाले के साथ मिला लेना है इस तरह। फिर से हमने ये देखें एक ये जो सेकंड वाला था इसको सीधा निट किया। अब उसको बैक नीडल पे लिया। ये जो स्किप किया था उसको उठा के उसके ऊपर से गुजारते हुए इस तरह नीचे ड्रॉप कर दिया और इसको फिर से हमने राइट नीडल पे ले लिया क्योंकि इसको हमने पहले निट कर लिया था। इधर अब हमारा एक स्टिच कम हो गया, एक स्टिच, ये 2 स्टिच हमने इधर इंक्रीज़ किए और इधर फिर हमारा एक कम होना है जो हमने पीछे इसका इंक्रीज़ कर लिया हुआ है। ये फिर से हमने ये देखें ये जो स्किप किया हुआ था इसको उठा के आगे वाले के ऊपर से गुजारते हुए नीचे ड्रॉप किया। बस इन्हीं को रिपीट करते हुए हमने अपनी ये 5 रो इसी तरह कंप्लीट करनी है। देखिए बहुत ही इजी और बनाने में बहुत ही मज़े का और देखने में बहुत डिफरेंट डिज़ाइन लगता है। ये इस तरह बस इन्हीं को ये देखिए 2 दफ़ा बढ़ डालने से हमारे इधर 2 स्टिच इंक्रीज़ हो जाते हैं और साथ ही हमारी इधर जाली भी बन जाती है। ये इसको उठा के आगे वाले के ऊपर से गुजारते हुए हमने नीचे ड्रॉप किया ये इस तरह। और ये देखिए ये हमारे 3 इधर पैटर्न कंप्लीट हो चुके हैं। एंड वाले को हमने सीधा निट करी जिस तरह हमारा स्टार्टिंग में एक सीधा था, एंड में भी एक सीधा, और एज वाले को भी हमने सीधा निट कर लिया। इधर हमारी 5 रोज इधर कंप्लीट हो चुकी हैं सीधी साइड से। अब हमें उल्टी साइड 6 रो, तो उल्टी साइड पे इधर आपने तवज्जो देनी है। देखिए पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया और आगे वाले को भी हमने ये देखिए आगे वाले 2 पर निट किए। अब ये जो 2 बार डाले थे इनको हमने इस तरह, एक इस तरह नीचे से उल्टा निट किया, एक इस तरह ये आगे से, इधर आपने तवज्जो देनी इस तरह आगे से हमने इस तरह पर निट किया इस तरह। बाकी इसी इन्हीं को रिपीट करते हुए हमने अपनी ये 6 रो कंप्लीट करनी है। बकाया सारे स्टिचेस तो हमने पर निट कर लेने हैं। बस आपने ये जो 2 बार डाले हुए हैं उन पे आपने देखना है कि हमने किस तरह वो निट करने हैं। ये देखिए फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इसको नीचे से निट किया, इसको ऊपर से आगे से निट किया ताकि हमारा सीधी साइड से पैटर्न अच्छे से बन के तैयार हो जाए। ये देखिए इधर हमारी 6 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं बैक साइड से। अब हम हैं सीधी साइड पे। ये देखिए 6 रो के बाद हमारी लुक पैटर्न की इस तरह दिखाई दे रही है। अब हमने पैटर्न इधर हमारा हाफ पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये वाला पैटर्न इधर और ये इधर अप्लाई करना है, यानी इन पैटर्न हमारा यही होगा, बकाया 6 रोज़ का यही पैटर्न होगा। सिर्फ इन स्टिचेस की अब हमने जगह चेंज करनी है। अब ये हमारे पैटर्न की 7 रो है। 7 रो हमने फर्स्ट रो की तरह ये देखें पूरी सीधी बुनते हुए इधर कंप्लीट कर लेनी है। इधर ये देखें सीधी बुनते हुए 7 रो हमारी इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं 8 रो पे, बैक साइड पे 8 रो भी देखें पूरी रो सेकंड रो की तरह हमने उल्टी साइड से पूरी पर निट कर लेनी है। ये देखें पूरी रो हमने उल्टा बुनते हुए ये 2 रोज जो हैं फर्स्ट सेकंड और इधर से 7 8 बहुत इजी हैं, यानी सीधी और उल्टी की रोज है। ये देखें इस पूरी रो को हमने 8 रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब हम हैं 9 रो पे। 9 रो पे इधर आपने तवज्जो देनी है। 9 रो पे ये देखिए अब हमने ये वाला पैटर्न अपना इन जगहों पे अप्लाई करना है, ये वाला इधर। अब 9 रो पे आपने इधर फिर से समझना है कितने स्टिचेस के बाद हमने ये पैटर्न अप्लाई करना है। ये देखें पहला स्टिच स्लिप किया 1 2 3 4 5। अब ये देखें 5 के बाद इन दोनों के दरमियान ये जो 2 आपको ये नज़र आ रहा है, अब इधर हमने ये वाला पैटर्न अप्लाई करना है। ये इन 2 को हमने स्लिप किया। अब 2 स्लिप करने के बाद फिर से हमने ये देखिए 4 बीच में सीधे निट करने हैं, यानी 2 पीछे वाले पैटर्न के और 2 आगे वाले पैटर्न के। ये 4 हमने सीधे बुन लिए। अब इधर फिर से हमने ये देखें ये 2 स्लिप करने हैं, 2 ये स्लिप किए। अब फिर से हमने एक, यानी जिस तरह हमारे स्टार्टिंग से ये 5 थे सीधे निट किए, इसी तरह ये देखें एंड पे भी हमारे 2 3 4 ये 5 और एंड वाले को भी हमने सीधा बुन लिया सीधी साइड से। इधर हमारी 9 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। बस इस 9 रो को आपने स्टार्टिंग से और एंड से समझना है, फिर आपका
डिज़ाइन इजीली आपसे निट हो जाएगा। ये देखिए अब हम हैं 10 रो पे। 10 रो पे जो उधर से हमने सीधे बुन लिए थे, इधर से हमने उल्टे बुनने हैं। इधर ये देखें एजेस को छोड़ के 1 2 3 4 5 जो उधर से हमने सीधे बुने थे, इधर से पर्ल। अब ये जो 2 स्किप किए थे उनको बिना बुने इधर भी हमने राइट नीडल पे लिया। अब फिर से हमने 4, ये देखें 2 पीछे वाले पैटर्न के और 2 आगे वाले पैटर्न के, 4 पर्ल निट किए, फिर से 2 हमने स्किप किए और ये देखिए जिस तरह स्टार्टिंग से हमारे 5 थे उल्टे, इसी तरह एंड पे भी हमारे 5 पर्ल आएंगे। ये देखिए 5 हमारे उल्टे हो गए और एंड वाले को भी एजेस को हमने उल्टा बुन लिया। इधर हमारे पैटर्न की 10 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 11 रो पे। तो 11 रो भी जिस तरह हमने 5 रो निट की है, इसी तरह हमने ये देखें 11 रो भी नीट करनी है। 11 रो पे ये देखिए पहला स्टिच हमने स्लिप किया और ये जो 1 2 3 4 और ये जो 5 वाला है, इधर आपने तवज्जो देनी है। ये जो 5 वाला है अभी हमने इसको निट किया, राइट नीडल पे लेके दोबारा हमने बैक नीडल पे ले लिया है लेफ़्ट पे। अब ये जो 2 स्किप किए थे, एक को उठा के उसके ऊपर से गुजारते हुए ड्रॉप कर दिया और उसको दोबारा से हमने राइट नीडल पे ले लिया। अब इधर एक स्टिच हमारा कम हो गया और एक स्टिच इधर हमारा कम होना है, और इन 2 को पूरा करने के लिए देखिए हमने 2 बल डालने हैं। 2 स्टिच इधर इंक्रीज़ हो गए हैं हमारे और साथ ही इधर हमारी जाली भी बन जाएगी। अब ये जिसको स्किप किया हुआ था उसको उठा के हमने राइट नीडल पे लेके आगे वाले के ऊपर से गुजारते हुए इस तरह ड्रॉप कर दिया। इस तरह जिस तरह हमने इधर किया था उसी तरह हमने इधर किया है। अब फिर से हमने ये देखें 2 सीधे बुन लिए। अब ये जो बीच वाले हैं उनसे पहले एक हमने सीधा बुन लिया और बीच वाला एक उठा के उसके ऊपर से गुजारते हुए ड्रॉप कर दिया और इसको दोबारा हमने राइट नीडल पे ले लिया। इधर फिर से हमने देखे 2 दफ़ा धागे को घुमाया, 2 बल डाल के 2 स्टिच इंक्रीज़ किए, फिर आगे वाले को बिना बुने लिया और उससे आगे वाले को निट कर दिया। इसको उठा के उसके आगे ऊपर से गुजारते हुए स्किप किया, ये देखिए इस तरह। अब ये हमारे पास फिर से ये देखें 1 2 3 4 स्टिच बचे हैं जिनको हमने सीधा निट कर दिया और एंड वाले को भी हमने सीधा बुन लिया। ये इधर हमारे पैटर्न की 11 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये देखिए अब हमारा पैटर्न भी कुछ दिखाई देना शुरू हो गया है। अब हम चलते हैं 12 रो पे। ये हमारे पैटर्न की 12 रो है और फाइनल रो है। हम बैक साइड पे हैं। इसको भी हमने 6 रो की तरह ही पूरी रो को पर निट करना है। इसमें पूरे स्टिचेस को पर निट करना है। बस जिधर हमने 2 स्टिच बल डाल के इंक्रीज़ किए इधर आपने समझना है, एक को बैक नीचे से निट करना है और एक को ऊपर से निट करना है उल्टा ही। और बकाया रोज़ इसी तरह बकाया सारे स्टिचेस को हमने पर निट करते हुए इधर अपनी ये 12 रो हमने कंप्लीट कर लेनी है। बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है। ये देखें पूरे स्टिचेस को हमने ये बैक साइड से पर निट कर ली है। ये हमारी 12 रोज़ इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारे पैटर्न की ये फाइनल रो थी। इन्हीं 12 रोज़ का हमारा ये पैटर्न। इसमें ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा हमारा डीप है। इधर वीडियो में तो आपको इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये देखिए साथ में जाली है और ये बीच में थोड़ा सा डीप हमारा ये डिज़ाइन बन रहा है। बस इन्हीं 12 रोज़ का हमारा आज का ये पैटर्न है। जब इसको हम बार बार ऊपर निट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ये देखें इस तरह का खूबसूरत सा बन जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत आज का हमारा ये डिज़ाइन है। इधर ये देखें हर साइड से देखें तो इसकी डिफरेंट लुक नज़र आ रही है आपको। ये इसको आप लेडी, जेंट्स, किड्स, बेबीज़, गर्ल्स हर तरह के प्रोजेक्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी सा और जल्दी बनने वाला बिगनर्स के लिए डिज़ाइन है। ये देखिए बैक से इस तरह नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।